नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है यह है महाजनपद काल। अगर एक अन्य शब्दों में कहा जाए तो इसको बुद्ध काल की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों दी जाती है बुद्ध काल की संज्ञा? बुद्ध और जैन काल की संज्ञा दी जाती है क्योंकि जो ये दो महान धर्म थे, बुद्ध और जैन, इसी काल में पनपे थे। इसी काल में इन पंथों का विकास हुआ था और आप देखेंगे कैसे इन्होंने समाज की जो दिशा थी इसको परिवर्तित किया। तो हमने देखा था कैसे हमने हड़प्पा सभ्यता देखी थी, इसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल देखा था कि ऋग्वैदिक काल में कैसे जो आर्य थे ये कबीलों में रहा करते थे। इसके बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में कैसे ये कबीले कुछ बड़ा रूप लेने लगते हैं और जो इनमें समानता जैसे तत्व होते हैं, ये समानता जैसे तत्व लुप्त होते जाते हैं और एक राज्य जैसी संरचना, ये राज्य नहीं थे लेकिन राज्य जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। और आगे चल के यही जो संरचना थी राज्य जैसी, ये आगे चल के आप देखेंगे किस तरीके से महाजनपदों में बदल जाती है। महाजनपद काल में हम जानते हैं कुल मिला के 16 महाजनपद हुआ करते थे अंगुत्तर निकाय के अनुसार। ये अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार तात्कालिक भारत में लगभग 16 महाजनपद हुआ करते थे और भी जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों से हमें ये सारी जानकारी पता चलती है। तो महाजनपद के बारे में अब हम यही देखते हैं, यही जो महाजनपद थे आगे चल के इनमें एक रेस लग जाती है, इनमें एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। इस प्रतिस्पर्धा में आप देखेंगे जो बहुत सारे महाजनपद थे जैसे बज्जी हो गया, कौशल हो गया और भी हो गए महाजनपद, ये सब कमजोर पड़ते जाते हैं। जैसे हम देखें तो ये तात्कालीन भारत है वो आप देखेंगे इसमें एक महाजनपद होता है यहाँ मगध। तो ये मगध जो महाजनपद होता है ये लगातार शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं लगभग छठी सदी ईसा पूर्व लोहे की खोज हो चुकी थी। द्वितीय नगरीकरण के दौर में लोहे की खोज हो गई थी और यहाँ पे मगध के पास, झारखंड के पास, यहाँ पे खूब लोहा पाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे हाथियों की भी उपलब्धता थी। तो कुल मिला के जो मगध महाजनपद है लगातार शक्तिशाली होता चला जाता है। आप देखेंगे अंग महाजनपद, काशी, कौशल, मगध, बज्जी, चेदी, वत्स, पंचाल, सारे महाजनपदों को ये जीत लेता है मगध जनपद। और आखिरकार में अवंती जो एक और श्रेष्ठ महाजनपद था तात्कालीन भारत का, इसको भी इसी मगध का एक शासक होता है शिशुनाग, ये अवंती महाजनपद को भी जीत लेता है। लेकिन ये आगे की कहानी है। इसके पहले जो हमें देखना है इसी भारत में जब मगध महाजनपद शक्तिशाली हुआ था, दो धर्म पनपते हैं जिसमें से एक का नाम है बुद्ध जैन धर्म। बुद्ध पंथ भी बोल सकते हैं इसको, पंथ ज्यादा सही शब्द है, और जैन पंथ, ये तो पंथ पनपते। इसके अलावा और ही बहुत सारे धर्म थे, ऐसा नहीं है जो बुद्ध और जैन थे। मतलब उस समय करीब सैकड़ों की संख्या में जो नए पंथ है ये उपजे थे। क्यों? इसका कारण था, हम बात कर चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी समाज में। पशुधन बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था, पशुधन का बहुत ज्यादा ह्रास किया जाता था। इसके अलावा एक बेचैनी थी समाज में, ब्राह्मणों ने अपनी शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था, उसको लेकर चुनौती का माहौल बनाया जाता था। ऐसा लगता था कि ब्राह्मण ही सब कुछ है, मतलब पूरे समाज के रचनाकार हैं, ब्राह्मण ही सबसे ऊपर है, इसलिए एक बेचैनी पनप रही थी। तो उस बेचैनी के कारण, और एक आर्थिक बेचैनी भी थी। आर्थिक बेचैनी क्या थी? जैसा कि हमने बताया, पशुधन, क्योंकि कृषि का इस समय विकास हो गया था, कृषि का इस समय विकास हो चुका था, तो कृषि के लिए पशुधन की आवश्यकता होती थी। ऐसे में पशुओं का क्या है, जो बलि पहले से चली आई थी ऋग्वैदिक काल से, ये पशुधन मतलब अनाप शनाप, मतलब ये समझे कि बिना ही किसी तर्कपूर्ण नजरिए से पशुधन का ह्रास होने लगा, बहुत ज्यादा बलि दी जाने लगी। ऐसे में कृषि को लेके रही और एक आर्थिक विषमता पैदा हो चुकी थी समाज में, तो ये विषमता के कारण भी बेचैनी थी। तो ये सब कारण थे। इन सब कारणों ने कुल मिला के कुछ नए पंथों के विकास की ओर योगदान दिया। और ये सब एक संयोग नहीं है कि जितने भी ये पंथ हुए नए वाले, चाहे वो बुद्ध पंथ हो, चाहे जैन पंथ हो, चाहे आजीवक हो, चाहे इसमें एक और पंथ है चारवाक दर्शन, तो बड़ा ही शानदार है। इनकी मतलब एक तरीके से इनके तर्क ही अलग हैं। ये सब टोटल भौतिकवादी हैं, मतलब भौतिकता में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहते हैं जो दिखता है वो वही होता है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता है। और इनके विचार भी कुछ ऐसे ही हैं कि मतलब खूब आराम से ऋण लेना चाहिए हमें लोगों से,
क्योंकि ऋण लेने के बाद लेने के बाद घी पीजिए, आप खूब घी पीजिए। इसके बाद जब आप मर जाएंगे, भस्मीभूत से हो जाएंगे, तो आपका पुनरागमन कहाँ होना है, किसको पता है कि आपको आना है इस दुनिया में, नहीं आना है। इस टाइप के इनके विचार हुआ करते चारवाक दर्शन के। तो आप देखेंगे ये सब दर्शन ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दर्शनों की वजह से ना, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, चारवाक हो, आजीवक हो, और भी आगे चल के आप कुछ दर्शन देखेंगे, जिसमें सांख्य दर्शन देखेंगे आप इसी काल में। सांख्य देखेंगे, योग देखेंगे, मीमांसा देखेंगे, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसमें से दो भागों में हम बांटते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के आप और भी दर्शन भी देखते हैं। तो इनके कारण भारतीय जो दर्शन था ये रूढ़िवाद से बच गया। सबसे बड़ा इनका ये योगदान है, चारवाक दर्शन का और अन्य दर्शनों का। भारतीय दर्शन रूढ़िवाद से बच गया, क्योंकि ये जो भी दर्शन हुआ, अगर चाहे वो वैदिक दर्शन, वैदिक धर्म हो, या अन्य धर्म हो, तो सबको इनके सवालों का जवाब देना पड़ता था। इनके सवाल ऐसे हुआ करते थे कि जो सवालों का सब कोई जवाब दे ही नहीं पाता था। तो ये चारवाक दर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी एक और थ्योरी थी, जैसे ये बोलते थे पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा, और इसका अर्थ ये हुआ, हिंदी में अगर समझाऊं तो मतलब ये लोग बोलते थे इतना मतलब हमें जो भौतिक चीजें हैं इनका पान करना चाहिए कि जब तक हमारा शरीर संतृप्त ना हो जाए। आगे इसी दर्शन को चल के आप देखेंगे एक उपन्यास लिखा जिसका जिसका नाम है दिव्या। एक उपन्यास लिखा गया है दिव्या। तो ये उपन्यास हिंदी साहित्य का उपन्यास है। खैर आपके काम की बात नहीं है, बस हम चर्चा कर रहे हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से याद रहें। तो आप देखेंगे ये जो सभी धर्म हुए हैं, सभी पंथ हुए हैं, इनके जो विचारक हुए हैं, इनके प्रवर्तक हुए हैं, अधिकतर क्षत्रिय धर्म से संबंधित थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ब्राह्मण धर्म जो उस समय कहा जाता था, वैदिक दर्शन कहा जाता था, वैदिक धर्म कहा जाता था, उसको चुनौती देने के लिए उस समय अन्य पंथों का विकास हुआ। इसके अधिकतर प्रवर्तक क्षत्रिय थे। इन्हीं प्रवर्तकों ने फिर आगे चल के नए नए दर्शनों, नए नए पंथों को प्रचारित किया, जिसमें से बौद्धिक प्रमुख है। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है ये है हमारा बुद्धिज्म। बुद्ध दर्शन ही, बुद्ध धर्म ही हमारी चर्चा का विषय है। तो आइए बुद्ध धर्म के बारे में हम इत्मीनान से, बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बुद्ध धर्म के अगर हम बारे में बात करें, पहले तो हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, कुछ तथ्य जान लेते हैं कि बुद्ध के बारे में, कि बुद्ध की आखिर कब इनका जन्म हुआ और कब इनकी मृत्यु हुई और कहाँ पे ये जन्म लिया था इन्होंने। फिर इसके बाद में हम कुछ और बात करते हैं। आइए तो कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं जो बुद्ध से संबंधित हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर ये बुद्ध धर्म कब आया। तो बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तात्कालिक अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो आपको ये नेपाल में मिल जाएगा लुम्बिनी। तो नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बाकायदा एक गणतंत्र से संबंधित थे। एक तरीके से अगर हम कहें तो एक राजा थे जो हम सिद्धार्थ थे। तो बाकी इन्होंने बाद में घर का त्याग कर दिया था। तो सिद्धार्थ इनका नाम हुआ करता था, बचपन का नाम हुआ करता था। और जो गोत्रीय अभिधान के हिसाब से इन्हें गौतम इनका गोत्रीय अभिधान हुआ करता था। मतलब एक गोत्र के हिसाब से चला करता था, इसलिए गौतम बुद्ध बाद में इनको कहा गया इनके गोत्र के हिसाब से। इनके पिता शुद्धोदन हुआ करते थे। माता का नाम माया देवी, महामाया के नाम से इनको माता का नाम चलता है। बाकी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा हुआ करता था। इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। तो ये सब चीजें ठीक है, कोई नहीं, एग्जाम में ऐसे कुछ खास प्रश्न नहीं यहाँ से बनेंगे। ये बस याद रखिएगा, जन्म की इनकी तिथि याद रखिएगा। इसके बाद इनकी एक मृत्यु की तिथि भी याद रखिएगा। इनकी मृत्यु की तिथि है 483 ईसा पूर्व। हालांकि कुछ एग्जामों में, कुछ परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनके घोड़े का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये घोड़े का नाम था इनके। इनके सारथी का नाम क्या था, इनके सारथी का नाम हुआ करता था चाड़। चाड़, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 487 ईसा पूर्व में, जो मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। तो कुशीनगर उस समय जनपद हुआ करता था। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की, शुगर खाने से। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। आइए कुछ और जानते हैं इनके बारे में, बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध के बारे में हम जान लेते हैं, इनके प्रतीक जान लेते हैं, क्योंकि प्रतीक से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वहां पे प्रश्न आ जाएगा आपका कि जो बुद्ध की घटना है जन्म, इसको किस प्रतीक से समझा जाता है। तो इसका ऑप्शन दे देगा वो आपको, कमल व सांड, घोड़ा, पद चिन्ह, स्तूप,
तो आपको ये प्रतीक पता होने चाहिए, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। स्तूप, आप जानते हैं सांची में एक स्तूप है जिसको यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया गया है, तो ऐसे कुछ इनके स्तूप है। तो स्तूप जो है ये मृत्यु या महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है इसको, महापरिनिर्वाण। इसके अलावा ऐसे ही कुछ है, दूसरे भी हैं, ज्ञान, या फिर इसको ऐसे करें बोधि वृक्ष, यहाँ पे बोधि वृक्ष लिखते हैं। तो बोधि वृक्ष किस चीज का प्रतीक है? ये वही वृक्ष है जिसको शशांक ने 11वीं सदी के आसपास काट दिया था। तो बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? ये है ज्ञान का प्रतीक। ये प्रतीक से प्रश्न बनती है, जन्म का प्रतीक कौन सा है? इसमें से जन्म का प्रतीक कौन सा है? जन्म का प्रतीक है इनका कमल व सांड, कमल व सांड, ठीक है। और इसके बाद गृह त्याग का प्रतीक इनका है, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, अश्व, ये गृह त्याग का प्रतीक है। तो ये प्रतीक कुछ याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। चलिए तो आइए कुछ और बात करते हैं अब इनके दर्शन की। तो सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, इसके बाद इन्होंने एक लंबी तपस्या की, लंबी इन्होंने साधना की। इस साधना में इन्होंने जो अन्य उस समय दर्शन हुआ करता था उसे माना जाता था कि आप भोजन नहीं कर सकते, आपको बिना भोजन की तपस्या करनी है। हालांकि बुद्ध ने ये मार्ग नहीं अपनाया। बुद्ध ने कहा हमें अपने जीवन को, हमें अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देने, जबकि इसके उलट जैन धर्म ये मानता है कि हमको अनावश्यक कष्ट देने, हम खूब कष्ट देने हैं, ऐसा मानता है जैन धर्म। लेकिन बुद्ध धर्म ऐसा नहीं मानता है। तो बुद्ध ने खीर खाई, इसके बाद इनको निर्वाण प्राप्त हुआ और 29 वर्ष की अवस्था इन्होंने घर त्याग कर दिया था, महानिष्क्रमण कर दिया था इन्होंने। तो इसके बाद आगे चल के इन्होंने सांख्य दर्शन के एक आचार्य के साथ मुलाकात की। आचार्य कलाम इनका नाम हुआ करता था। इनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त की। हालांकि इसके बाद भी बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने लगातार ज्ञान प्राप्ति की तरफ, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहे। इस क्रम में जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब इनको तथागत भी कहा गया। ये तथागत ही पूछा जाता है एग्जाम में। तथागत का मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक जानकार, जो चीजें हैं इनके वास्तविक जानकार को तथागत कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आगे चल के हम देखेंगे शाक्य मुनि ह्वेनसांग को भी कहा गया है। तो इनको शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि शाक्य गण से संबंधित थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता। तथागत इनको 2 उपाधियां भी दी गई, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। इनको निरंजना नदी के किनारे ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनको निरंजना, इनको पुनपुन नदी भी कहा जाता है। तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, गया में। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। वो बाद में ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो धर्म चक्र पर आइए, इनके टुत की बात कर लेते, इनके दर्शन की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। इन्होंने 4 आर्य सत्य कौन थे? दुख, दुख समुदाय, आइए इसको ऐसे ही हम समझ लेते हैं, दुख सर्वम दुखम, इनके आर्य सत्य समझ लेते हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख, दुख समुदाय, निरोध, दुख, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका अर्थ क्या हुआ जो हमने ये लिखा प्रतिपदा? इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जगह दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी है और दुख निदान का मार्ग भी है। और इसी मार्ग के इन्होंने आगे चल के इसी क्रम में जो आगे चल के आप देखेंगे जो नोबल 8 फोल्ड पाथ है, इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो इसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या था ये अष्टांगिक मार्ग? तो ये अभी जानते हैं। ये 4 नोबल ट्रुथ याद रखिएगा। ये इसका मतलब क्या है 4 नोबल ट्रुथ का, एक बार फिर समझ लीजिए। इसका मतलब है आर्य सत्य। आर्य सत्य का मतलब क्या है? यहाँ पे आर्य शब्द का मतलब क्या है? आर्य सत्य का इसका मतलब ये हमेशा ही होते हैं।
आप चाहे किसी भी समाज में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी विषय में हो, लेकिन ये चार चीजें आपके हमेशा पास में रहेंगी ही, जिसमें से दुख हमेशा आपको होगा, दुख का कारण भी होगा, दुख का निरोध भी होगा, दुख निरोध का मार्ग भी होगा। ये बुद्ध ने हमेशा कहा है, चाहे आप किसी भी समय काल में हो। मतलब सर्वम दुखम बुद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण दर्शन था, क्योंकि जिसको भी देखो, अब जीवन में दुख तो होता है ना, दुख का कारण भी होता है हर किसी के जीवन में, क्योंकि उसकी अभिलाषाएं ऐसी कुछ होती हैं। तो इस तरीके से ये बुद्ध के चार आर्य सत्य उस काल के हिसाब से सभी लोगों को समझ में आया, सभी लोगों ने कहा हाँ तो ये तो सत्य है, और इसलिए बुद्ध के साथ बहुत बड़ा मतलब जो जनता है वो भी जोड़ने लगी, और इनके जो पंथ था इसका विस्तार होने लगा। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया। ये अष्टांगिक मार्ग क्या था? ये इस तरीके से था, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? सही ज्ञान। सही ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो वास्तविक चीजें हैं आपको वास्तविक देखना है। जो आप देखते हैं भौतिक चीजें देखते हैं, कुछ आपने देखा, सपोज कीजिए आपने कोई चीज देखी, एक मटका देखा, तो ये मटका है, तो ये मटका बस आपने देखा और उसका यूज किया, इसके बाद में उसको फेंक दिया। लेकिन नहीं, इसके पीछे भी एक उन्होंने जो पीछे के इसके जो चीजें हैं, तो कोई भी जैसे वस्तु है, सपोज करिए मटका ही है, तो इसके पीछे की चीजें, इसको बनाने वाला का क्रम, इसको मिट्टी की, इसकी भौतिकता, मिट्टी कौन सी है और किस तरीके से कुम्हार ने इसको शेप दिया, किस तरीके से कुम्हार ने इसको बनाया, क्या मेहनत की, कितनी इस पर तकनीक लगी, ये सब चीजें वास्तविक ज्ञान इनका होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे क्रम में भी कहें तो जैसे मानव शरीर हो गया, मानव शरीर, तो लोग मानव शरीर को समझते हैं यही सब कुछ है। और उस काल में जो लोकायत दर्शन था, जिसकी हमने बात की थी, चारवाक दर्शन की, इसको लोकायत दर्शन कहा जाता है। तो चारवाक मानव शरीर को ही सब कुछ समझता था। आप देखेंगे उस काल जो चीजें चली आई हैं, तो उस काल के पूरे समाज में ऐसी चीजें व्याप्त थी, तो ये मानव शरीर को सब कुछ समझता था, चारवाक दर्शन। तो बुद्ध ने कहा नहीं, ये सत्य नहीं है, आपको सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, यानी सही ज्ञान की। मानव शरीर तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक नितांत है, कभी भी समाप्त हो सकता है, आत्मा अमर है। तो इस तरीके से, हालांकि बुद्ध ने आत्मा परमात्मा के जो अंतर था, आत्मा को खंडन कर दिया था, आत्मा को माना ही नहीं था। बुद्ध ने आत्मा का खंडन कर दिया था। और बुद्ध ने आत्मा, तो फिर लोगों ने उनसे पूछा, जब बुद्ध ने खंडन कर दिया आत्मा के, आत्मा नहीं है, तो फिर ये शरीर दोबारा जन्म क्यों लेता है? तो उन्होंने इसके लिए एक दिए का सिद्धांत दिया था। जैसे इसके लिए उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया। जब इस जीवन में कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, तो ये जो कर्म है अगले जीवन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें फिर से इसमें जन्म होता है। जब ये कर्म शून्य हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी आपको, तो आपका दोबारा से जीवन नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद की संज्ञा दी। इस सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और इसके लिए उन्होंने एक दीपक का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा जैसे ही बुझता बुझता दीपक एक नए दीपक को जला जाता है, ऐसे ही हमारा लगातार जन्म होता है, कर्म छूट जाते हैं कुछ, तो कर्मों शेष कर्म बच जाते हैं, उन कर्मों के लिए नया जन्म होता है। तो इस तरीके से बुद्ध ने आत्मा को तो नहीं माना, लेकिन बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है। बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है, और बुद्ध ने इसीलिए कर्म को छीड़ करने के लिए, कर्म को समाप्त करने के लिए मानव शरीर को कुछ ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने महत्व दिया अच्छी चीजों पर, वास्तविकताओं पर। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक समाधि, इस सम्यक ज्ञान, सम्यक समझ, इस तरीके की इन्होंने बातें कही। ये इसका अष्टांगिक मार्ग हुआ करता था। अगर इन अष्टांगिक मार्ग को आप अपना लेते हैं, तो आप जो दुख के जंजाल में फंसे हुए हैं, तो इससे समाप्त हो जाएगा ये आपका, और आप निर्वाण प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बुद्ध का बेसिकली दर्शन हुआ करता था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिरत्न, बुद्ध के त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब क्या है? ये बेसिक दर्शन है, इसको ऐसे समझिए आप, मतलब एक बहुत ही आधारभूत दर्शन है। इसका मतलब ये आपको इन तीन चीजों को मानना ही पड़ेगा, तभी आप बुद्ध पंथ में रह सकते हैं। बुद्ध नहीं, बौद्ध पंथ, इसको यहाँ पे लिखिए, तभी आप बौद्ध पंथ में रह सकते हैं। तो ये कौन कौन सी चीजें थी? तीन। ये थे बुद्ध, बुद्ध को मानना होगा आपको, धम्म को मानना होगा। धम्म यानी ये प्राकृत पाली भाषा का शब्द है तात्कालिक, और इसका मतलब होता है हिंदी में धर्म, या संस्कृत में धर्म इसको बोला जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ। संघ को भी आपको मानना पड़ेगा। संघ जैसे कि एक भिक्षुओं का संघ हुआ करता था, वो वहां पे बिहारों में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, उसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा। तो ये संघ के कुछ नियम हुआ करते थे। तो बुद्ध, धम्म, संघ, इन तीनों को मानना ही पड़ता था। ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे। आगे चल के आप जैनों में भी त्रिरत्न देखेंगे कि जैनों का भी एक कोर,
मतलब पूरी तरीके से आधारभूत कुछ उनकी सिद्धांत होंगे, उनकी फिलॉसफी होगी, तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो बुद्ध धर्म, ये संघ, ये 3 बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। आइए बुद्ध धर्म के कुछ उनके साहित्य की बात कर लेते हैं, उनके साहित्य और भी चीजों की बात कर लेते हैं। तो बुद्ध धर्म के अगर हम साहित्य की बात करें तो आप देखेंगे, वैसे तो इस दर्शन में, इस धर्म में, इस पंथ में विशाल साहित्य मिलता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है ये आपका 3 साहित्य है इसमें से। विनय पिटक, विनय पिटक, ये विनय पिटक क्या है? ये जो बुद्ध धर्म में संघ में रहने के, इसमें नियम और शर्तें हुआ करते थे, नियम और तरीके। अगर आपको बुद्ध में रहना है, संघ में रहना है, तो इसमें विनय पिटक हुआ करता था ये ग्रंथ। इस ग्रंथ में रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे, नियम और तरीके हुआ करते थे कि आपको किस तरीके से बुद्ध धर्म में पालन करना है बौद्ध पंथ का। दूसरा था सूत्र पिटक। ये सूत्र पिटक था जो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, जो बौद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हुआ करती थी, वो शिक्षाएं हुआ करती थी सूत्र पिटक में। इसको सूत्र पिटक को अगर हम इसको हिंदी में लें तो सूत्र हो जाएगा, सूत्र पिटक। सूत्र पिटक ये पाली भाषा का शब्द है, सूत्र हो जाएगा हिंदी का। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक या सूत्र पिटक, इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हुआ करती थी। जो अभिधम्म पिटक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिधम्म पिटक है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पिटक में, ये त्रिपिटक आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर जब भी बुद्ध धर्म के साहित्य की बात आएगी तो त्रिपिटक आपको याद होनी चाहिए, त्रिरत्न, त्रिपिटक, ये सब याद होने चाहिए। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वास्तविक शिक्षाएं हैं, जो इनकी फिलॉसफी है, जो इनके सिद्धांत हैं बुद्ध धर्म के, वो दिए गए हैं। सिद्धांत की बात करें उदाहरण के तौर पे, अभी दुख का सिद्धांत हमने देखा था, सर्वम दुखम का सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग देखा था हमने। तो ये सब जो बेसिक सिद्धांत है ना बुद्ध धर्म के, हमने इनको देखा था। तो अभिधम्म पिटक में आपको ये सिद्धांत मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, बुद्ध धर्म, जब भगवान बुद्ध की या फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, इसके बाद में बुद्ध जो पंथ था ये तात्कालिक समय में तो लगातार रहता है, लेकिन इसके बाद में कुछ इस पर समस्याएं आ जाती हैं। हर धर्म के साथ ये समस्याएं आई हैं, चाहे वो पूरा कितना कोई भी धर्म हो। उदाहरण के तौर पे जो बुद्ध धर्म था ये तो 2 पंथों में बढ़ जाता है। इसको एक हीनयान बोलते हैं और एक महायान, ये 2 दर्शन में बढ़ जाता है। क्या है ये 2 दर्शन? आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हीनयान में आप इसका अंतर ऐसे समझिएगा, जब भी आपको परेशानी पड़े, हीनयान में जो बुद्ध ने वास्तविक शिक्षाएं दी थी, वो वास्तविक शिक्षाएं, उदाहरण के तौर पे बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, बुद्ध ने परमात्मा के अस्तित्व को मानना मना कर दिया था, बुद्ध ने आत्मा को मानना मना कर दिया था। तो ये सारी बातें इसमें हीनयान में मानी जाती हैं। जो एक्चुअल है, वास्तविक बुद्ध का पंथ था, जो बुद्ध ने शिक्षा दी थी, वो सारी हीनयान में थी। इसमें मूर्ति पूजा नहीं, आप मूर्ति नहीं बना सकते, आप मूर्तियों की बनाना नहीं, मूर्तियों को नहीं बनाया जाता था। जबकि आगे चल के आप देखेंगे कनिष्क के टाइम में, जब चौथी बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति, तो जो बौद्ध धर्म होता है 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसमें मूर्ति बनाना शुरू हो जाती है, बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू हो जाती है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि उस काल में आप जानते हैं भारत में लगातार यूनान और भी अन्य देशों का, हूणों का और बहुत सारे आक्रांताओं का लगातार आक्रमण हुआ था। जब ये आक्रमण करते थे तो सिर्फ सेना तो हमारे देश में आएगी नहीं, इनके विचार भी देश में आएंगे। तो यूनान में जो मूर्ति कला चलती थी, हेलेनिस्टिक आर्ट, तो आगे चल के ये भारत में पहुंची। यहाँ पे गांधार कला, इन सबको मिला के जो भारत की कला थी, मथुरा कला और यूनान कला, इनके मिश्रण से एक गांधार कला पनपी, गांधार कला पनपी। और आगे चल के आप देखेंगे बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां गांधार कला में बनाई जाने लगी। कुषाण के काल में तो ये मूर्तियां बहुत अच्छी बनाई जाने लगी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में, कनिष्क के शासन काल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसमें तो मूर्ति पूजा गई चौथी बौद्ध संगति के बाद। इसके अलावा जो बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं थी, इसके अलावा बाद इनको एक पद्मपाणि मैत्रेय से चुना, मतलब इनको कहा गया कि आगे चल के पद्मपाणि इस दुनिया में आएंगे, मैत्रेय इस दुनिया में आएंगे और ये सबको निर्वाण प्राप्त करेंगे। इस तरीके की बातें की जाने लगी। जबकि बुद्ध ने कहा था कि आपको बुद्ध के जो आर्य सत्य हैं, जो त्रिपिटक हैं, इनको मानते हुए, त्रिरत्न हैं, इनको मान के
आपको ऐसा आचार व्यवहार डेवलप करना है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, जिससे आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। आपको कर्मों को समाप्त करना है, यानी प्रतीत समुत्पाद की परिभाषा दी थी। और इसमें क्या था कि आगे चल के आपको पद्मपाणि निर्वाण दिलाएंगे, हालांकि आपको भी प्रयास करना है। तो इस तरीके की कुछ बातें थी। तो हीनयान और महायान का बेसिक अंतर समझिएगा। हीनयान वास्तविक बौद्ध धर्म है, जबकि महायान नाम में महा जरूर है, लेकिन ये तात्कालिक जो समाज था तो उसके प्रभाव में, तात्कालिक जो वैदिक दर्शन था उसके प्रभाव ने इसने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये हुआ। साथ में बुद्ध के साथ उस समय देवियों को, देवियां जो है सभी मतलब देवता थे हिंदू धर्म के, इनके साथ देवियों को बिठाया जाने लगा। तो बुद्ध के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, इनको भी एक बाकायदा देवी के साथ दिखा दिया गया बुद्ध को। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हीनयान महायान में आपको अंतर समझना है। तो आइए एक बार बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो आइए बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति की। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, इसको राजगीर भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह या राजगीर कहा जाता है। इसमें कब हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु काल में। इसी साल में बुद्ध का निर्वाण भी प्राप्त हुआ था बुद्ध को, यानी बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की। अजातशत्रु अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसमें कार्य किया गया, बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक, विनय पिटक में संकलित किया गया। इसमें ये कार्य किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। तो ये हुई थी वैशाली में। वैशाली हम जानते हैं महावीर जैन का यहाँ जन्म हुआ था। और ये कब हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी, इसको याद रखिएगा। कालाशोक के काल में हुई थी ये, कालाशोक के काल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? शाबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, शाबक मीर इसने अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए तृतीय बौद्ध संगीति देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। हम जानते हैं बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया गया था। वो इसलिए क्योंकि पाटलिपुत्र चारों तरफ नदियों से घिरा था, तो काफी अभेद्य किला यहाँ पे साबित हो सकता था। इसलिए पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति की गई और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया मगध की। और यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी 250 ईसा पूर्व में। और ये किसके काल में की गई थी? अशोक के काल में की गई थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें याद रखिएगा, मोगली पुत्र तिस्य नाम के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, बौद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। इनकी अध्यक्षता में ये वाली जो संगीति थी ये की गई थी। इसमें सबसे बड़ा काम क्या हुआ? इसमें अभिधम्म पिटक लिखा गया था। जो तीसरा पिटक था ना, अभिधम्म पिटक, इसको निर्मित किया गया था। जबकि पहले दो पिटक थे, विनय पिटक और सूत्र पिटक, इस काल में लिखे गए थे। इस काल में अभिधम्म लिखा गया था। ठीक है, आप इन तीनों चीजों को याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति के बारे में बात करते हैं। ये कब हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये किसके कार्यकाल में हुई थी? कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी। और ईसा की इसको माना जाता है प्रथम शताब्दी माना जाता है। प्रथम शताब्दी में माना जाता है ये हुई थी। और इसके में कनिष्क नाम का इसमें राजा हुआ करता था। कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण राजा, ये वही राजा है जिसके काम में आगे चल के देखेंगे, जिसने जो चीन का रेशम मार्ग हुआ करता था उस पर कंट्रोल किया हुआ था, कब्जा बना के रखा था। और चीन और जो अरब का व्यापार हुआ था उससे टैक्स वसूलता था, कर वसूला करता था ये कनिष्क। ठीक है, और इसके काल में बहुत अच्छी स्वर्ण मुद्राएं भारत में प्रचलित हुई। ठीक है, तो ये कनिष्क याद रखिएगा। वसुमित्र नाम का अध्यक्ष जो बौद्ध भिक्षु था, ये अध्यक्ष बने थे। इसी चतुर्थ संगीति में हम देखते हैं जो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगर हम हीनयान महायान आप इतना ही जान लीजिए। इसमें आगे चल के आप देखेंगे स्थविर एवं महासंघिक का भी एक विभाजन माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो
बाकी अगर ये आपको समझ में ना हो ना कभी कि जो हीनयान महायान का विभाजन कहाँ से आया, ये दरअसल विभाजन द्वितीय संगति में ही चालू हो गया था, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होने लगी थी बुद्ध के जाने के बाद। तो आप देखेंगे चतुर्थ संगति में इसकी परिणति हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। हम बात कर लेते हैं स्प्रेड इन इंडिया एंड डिक्लाइन। बुद्ध धर्म का किस तरीके से भारत में ये पनपा फिर इसके बाद समाप्त हो गया। जबकि आप देखेंगे थोड़ा सा इसके पीछे आप देखिएगा, एक ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ने भी इसको कवर किया हुआ है। एनसीईआरटी प्रश्न भी पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों भारत में पनपे, लेकिन बुद्ध धर्म तो भारत से विलुप्त हो गया जबकि जैन धर्म भारत में ही रह गया। ऐसे क्या हुआ था? तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एक प्रश्न बनता है। तो देखिए साथियों, बुद्ध धर्म में जो भिक्षुक थे, ये भिक्षुक दूर दूर देश तक जाते थे। जैसे आपको याद हो कि अशोक के समय में ही उनके पुत्र पुत्री श्रीलंका की यात्रा की थी और भी देशों की यात्रा की थी। इसके अलावा इन भिक्षुओं ने बहुत दूर दूर देशों की यात्रा की। और इसके अलावा जो बुद्ध धर्म के बुद्ध के जाने के बाद जो लोग हुआ करते थे इनके, ये लगातार विलासी होने लगे। जो बौद्ध भिक्षुक थे ये लगातार बहुत सारी संपत्ति जोड़ने लगे। स्त्रियों का आना जाना आम हो गया, यहाँ पे स्त्रियों का मतलब भोग करने लगी ये। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो बौद्ध विहार थे इनके पास बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई, जिसको आगे चल के जो आक्रांता हुआ करती थी इन्होंने देखा। इसके बाद में जो बौद्ध जो भिक्षुक हुआ करते थे और इनके विहार हुआ करते थे, इन पर खूब आक्रमण किए। तो एक ये कारण था। जो भिक्षुक थे ये आगे चल के तिब्बत भाग गए और अन्य देशों में चले गए। तो इस तरीके से जो बौद्ध विहार थे ये लगातार समाप्त हो गए। इसके अलावा इन्होंने जो कोर फिलॉसफी थी या फिर जो आधारभूत दर्शन था उसको नहीं माना इन्होंने बुद्ध के। आगे चल के आप देखेंगे पहले तो हीनयान और महायान में इसका विभाजन हुआ, आगे चल के एक वज्रयान नाम की शाखा भी आई। ये वज्रयान की शाखा में तंत्र विद्या वगैरह भी हुआ करती थी। तो आगे चल के आप देखेंगे नवयान आता है जो अंबेडकर साहब के टाइम में आता है। तो इस तरीके से बुद्ध धर्म के बारे में देखेंगे तो लगातार इसमें कुरीतियां घर करती गई और इसके अलावा इनका विलासी जीवन भी बहुत बड़ा उत्तरदायी था। जबकि जैन धर्म था, ये जैन धर्म बहुत ज्यादा रेडिकल नहीं था। बुद्ध धर्म काफी क्रांतिकारी थे। बुद्ध जो थे काफी क्रांतिकारी थे और बुद्ध को मानने वाले भी। जबकि जैन ने हिंदू धर्म के साथ काफी स्तर तक साठगांठ करके वो हिंदू धर्म जैसी पद्धतियां अपना के हिंदुओं के साथ, जो इसका हिंदू बाद में नाम हालांकि आता है, इसको अगर हम यहाँ पे कहें तो वैदिक धर्म कहना ज्यादा सही होगा। तो वैदिक धर्म के साथ इन्होंने थोड़ा सा सामंजस्य बना के भारत में ही रहना शुरू किया। और जैन धर्म आप देखेंगे भारत में आज काफी स्तर पे पाया जाता है और यूपीपीसीएस में कई सारे एग्जाम्स में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले कहाँ होते हैं, जैन दर्शन में ही होते हैं। जबकि बुद्ध भारत के बाहर रह गया। आगे चल के आप देखेंगे कि बुद्ध के दर्शन के प्रति कुछ बहुत ही कम, ज्यादा नहीं कहेंगे, असहिष्णुता भी दिखाई गई। जैसे उदाहरण के तौर पे जो बंगाल का शासक था शशांक, उसने बोधि वृक्ष काट दिया बुद्ध का जहां तपस्या की थी इन्होंने। तो हालांकि एकमात्र एग्जाम्पल मिलता है जहां पे किसी हिंदू शासक ने, ये शैव शासक हुआ करता था, बुद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति दिखाई थी। इसके अलावा हिंदू धर्म में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो कुल मिला के यही बात है कि आगे इनकी विलासी जीवन, इनकी संपत्ति, इस कारण से आक्रमण हुआ। बाकी बुद्ध धर्म बेसिक जो प्रिंसिपल थे इनको नहीं मान पाया, अतः बुद्ध धर्म का आप देखेंगे डिक्लाइन होता गया भारत से। तो और इसका मॉडर्न रिवाइवल की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न रिवाइवल पे अगर हम देखें तो आगे चल के जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो इन्होंने जब नया धर्म को इन्होंने मानना था, क्योंकि इन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा छुआछूत है इस दर्शन में, इस धर्म में जो थी भी, जो सच्चाई थी, तो इसको उन्होंने मानने से मना कर दिया कि मैं पैदा जरूर हिंदू धर्म में हुआ था लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। तो इन्होंने आखिरकार बुद्ध धर्म की एक नई शाखा शुरुआत की जिसको नवयान कहा गया। और नवयान में इन्होंने और कई सारे महारों ने खुद को दीक्षित किया और आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म को ही मानते रहे। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे का भी ऑफर दिया था। उदाहरण के तौर पे निजाम था जो उस समय का, हैदराबाद का निजाम, इसने 10 लाख रुपए बाबा साहब को दिए और बोला कि आप इस्लाम में आ जाइए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मना कर दिया और इन्होंने सिर्फ बुद्ध धर्म को ही स्वीकारा, क्योंकि नवयान जो बुद्ध धर्म था इसका जाति व्यवस्था के प्रति बड़ा कड़ा रुख रहा। जाति व्यवस्था के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया इसने।
तो ये सबसे बड़ा कारण था कि बाबा साहेब ने नवयान बुद्ध धर्म में दीक्षित हुए। आगे चल के आप देखेंगे आज भी बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा, जो बौद्ध धर्म है आज भी आप प्रासंगिक है। आप देखेंगे किस तरीके से इसमें एक विपासना नाम की पद्धति चलती है, बौद्ध धर्म की मेडिटेशन पद्धति होती है, आज भी की जाती है। कॉर्पोरेट बुद्धा जो आज के व्यवसाय के दौर में है, तो बहुत सारी तकलीफों से निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध धर्म की आज भी विचार महत्वपूर्ण है। एक सर्वम दुखम का सिद्धांत तो इनका मतलब हमेशा ही, चाहे कोई भी काल हो, ये इनका सिद्धांत तो हमेशा ही प्रचलित रहा है और प्रचलित रहेगा, जो बुद्ध धर्म का बेसिक सिद्धांत सर्व दुखम का। तो विपासना पद्धति भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ हमने ये बुद्ध धर्म का जो बुद्धिज्म का लेक्चर था हमारा कंप्लीट होता है। जैन दर्शन में हम देखेंगे आखिर जैन का भी भारत में क्या योगदान रहा। तो अभी इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नमस्कार।